जय हिंद। ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे भारत पर 25% पहले और 25% जो कि 27 अगस्त से लागू होने थे, वो अब लागू हो चुके हैं। मतलब अब 27 अगस्त से भारत के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो यूएसए जाएंगे उन पर 50% टैरिफ लगेंगे। मैं ज्यादातर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ नहीं लगे हैं। 2/3 एक्सपोर्ट्स पर ही टैरिफ लगे हैं। स्मार्टली फार्मास्यूटिकल्स एंड एपीआई और कुछ अदर सेक्टर्स पर टैरिफ्स नहीं लगे हैं, जिन्हें हम वीडियो में आगे देखेंगे। एंड कुछ मेजर सेक्टर्स देखेंगे जिन पर सबसे बुरा असर होगा इन टैरिफ्स का। नाउ अगर आपको डेटा में इंटरेस्ट है तब तो आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने कोशिश की है हर एक सेक्टर का डेटा इंक्लूड करने की। बट अगर आपको मतलब नहीं है कि कितने बिलियन या मिलियंस का एक्सपोर्ट है, क्या है, आप सिर्फ इन जनरल नॉलेज पर्पज से देख रहे हो, तो भी आप देख सकते हो। मैं इजी वे में आपको इम्पैक्ट समझा दूंगा। सो वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट, इसमें हम सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते। तो ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू यूएस फाइनेंशियल ईयर 2025 में 86.5 बिलियन डॉलर के लगभग, यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपीस के थे। अब इसमें से 66% यानी 60 बिलियन डॉलर के आसपास के एक्सपोर्ट्स पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं। ये टैरिफ्स टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्स, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स को हिट कर रहे हैं। लेकिन बचे हुए 26 से 27 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स, जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट के 30% हैं, इनको एग्जेम्पशन मिली है। इसमें फार्मास्यूटिकल सबसे बड़ा है, क्योंकि लगभग 56% शेयर सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स का है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन, चिप्स और स्टोरेज डिवाइसेस भी शामिल हैं। अब इनको एग्जम्पशन क्यों मिली है? क्योंकि यूएस इन पर डिपेंड करता है। मेडिसिन और टेक कंपोनेंट्स के बिना यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और कंपनीज जैसे एप्पल या फार्मा जायंट्स को बड़ा नुकसान होगा। एंड अगर आपको इम्पोर्ट्स का एक आइडिया दूं, तो यूएस से इंडिया के इम्पोर्ट्स, ये हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं ना, इसमें 45 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे इंपोर्ट्स थे फ्रॉम यूएस, जिसमें मिनरल फ्यूल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। तो अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो ये दिखाता है कि इंडिया का यूएस के साथ 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। एंड यही ट्रेड सरप्लस है जो ट्रंप को चुभ रहा है। लेकिन ये एग्जाम्पशन यूएस के अपने इंटरेस्ट के लिए है, वरना उनको ही भारी पड़ जाता। अब आते हैं कोर इशू पर। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा हिट होंगे इन टैरिफ्स से? तो लगभग 7 मेजर सेक्टर्स कवर करेंगे हम। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है श्रिम्प, मतलब झींगा। इंडिया का श्रिम्प इंडस्ट्री यूएस में सबसे बड़ा प्लेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने 2.4 बिलियन डॉलर के श्रिम्प्स एक्सपोर्ट किए, जो हमारे टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का 32% है। यूएस हमारा टॉप मार्केट है। आंध्र प्रदेश के प्रोसेसिंग हब्स, जहां लाखों लोग काम करते हैं, ये बंद हो सकते हैं, जॉब्स खतरे में, और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स फायदा उठाएंगे। सोचो एक छोटा फिशरमैन या वर्कर कितना सफर करेगा। खैर मैं वेजिटेरियन हूं तो श्रिम्प्स पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा सेक्टर हम देखें तो वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। ये इंडिया का प्राइड सेक्टर है। यूएस एक्सपोर्ट्स में 10 बिलियन डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात किए थे हमने। देखो जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ ये सब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बता रहा हूँ, तो बार बार ये मेंशन नहीं करूंगा मैं। सो ये जो 10 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट थे, ये हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का 40% है। अब इन पर टैरिफ्स पहले 2.1% थे, और अब 50% लगने के बाद कितने हो गए? 52.1%। एंड इससे सूरत, मुंबई और जयपुर, यहाँ के जो कटिंग, पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इनमें जो मिलियंस एम्प्लॉयड हैं, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। स्मॉल बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, और डायमंड हब का जो हमारा स्टेटस है, वो स्टेटस खतरे में है। कॉम्पिटिशन की बात करूं तो चाइना, थाईलैंड, ये कंट्रीज मार्केट कैप्चर कर लेंगे। अगला सेक्टर अगर हम देखें तो वो है टेक्सटाइल्स। हम सभी जानते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। यूएस एक्सपोर्ट्स में 10.8 बिलियन डॉलर का शेयर था टेक्सटाइल्स का। अब इन पर टैरिफ 13.9% तो पहले से थे, और अब 50% और लगा दिए, मतलब टोटल टैरिफ्स हो गए 63.9%। अब इनसे तिरुपपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, इन जगहों पर स्थित जो क्लस्टर्स हैं वो ज्यादातर हिट होंगे। जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उन पर नेगेटिव असर होगा। और कॉम्पिटिटर की बात करूं तो बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ये इंडियन सप्लायर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बात करूं तो स्पेशली वुमन वर्कफोर्स जो इस सेक्टर में बड़ी है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। खैर अब बाकी सेक्टर्स को देखते हैं। तो अगला है कारपेट्स। इंडिया के हैंडमेड कारपेट्स वर्ल्ड फेमस हैं। यूएस एक्सपोर्ट्स 1.2 बिलियन डॉलर के थे, जो टोटल कारपेट एक्सपोर्ट्स का 58.6% है। मतलब आप समझो कि आधे से ज्यादा कारपेट एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को थे।
अब इन पर टैरिफ्स बढ़कर 2.9% से 52.9% हो गए हैं। इससे मिर्जापुर श्रीनगर के कलाकार का लाइवलीहुड खतरे में है, मतलब जब तक नया मार्केट नहीं मिल जाता तब तक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड टर्की, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये कंट्रीज फायदा उठाएंगे। ये सेक्टर ट्रेडिशनल स्किल्स पर बेस्ड है। अगर ये स्लो डाउन हुआ तो कल्चरल हेरिटेज को भी नुकसान होगा। और बात करें हैंडीक्राफ्ट्स की, तो यूएस एक्सपोर्ट्स 1.6 बिलियन का था, जो टोटल का 40% है। मतलब अगर हमने 100 रुपए के हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करे थे तो उसमें से 40 रुपए के तो सिर्फ यूएसए को गए थे। इन पर बढ़े 50% टैरिफ से जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन जगह के जो एमएसएमईज हैं वो बंद हो सकते हैं। और फिर वही कंपटीशन में वियतनाम, चाइना, मेक्सिको ये गैप फिल करेंगे। बड़ी फैक्ट्रीज से ज्यादा ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा झटका है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है लेदर एंड फुटवेयर। इसके 1.2 बिलियन एक्सपोर्ट्स थे, बट टैरिफ से आगरा, कानपुर और तमिलनाडु के क्लस्टर सेट होंगे। इसमें भी वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया टेक ओवर कर सकते हैं। देखो, ये पर्टिकुलर सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो जॉब लॉसेस तो इसमें होंगे ही। तो इस सोशल अनरेस्ट को जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश हम लोगों को करनी होगी। एंड लास्ट सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं यही वो सेक्टर है जिसमें यूएसए की एंट्री ब्लॉक की है हमने, ये है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। इसका मैसिव 6 बिलियन का एक्सपोर्ट था, जिनमें बासमती राइस, चाय, स्पाइसेस यानी मसाले हमारे सबसे मेन थे। इन पर टैरिफ्स बढ़ने से इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान, और साथ में थाईलैंड, केन्या और श्रीलंका फायदा उठाएंगे। फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। देखो, ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है। ये टैरिफ सप्लाई चेन को डिसरप्ट करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर देंगे। बट साथ ही ये टैरिफ्स लेकर आए हैं अपॉर्चुनिटी। ये क्राइसिस एक मौका भी है। भारत यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इन जगहों पर नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकता है। हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करके आत्मनिर्भर भारत को रियलिटी बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास 3 तरह के ऑप्शंस हैं अभी के लिए। या तो हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकते हैं यूएसए पर, या हम डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर हम बाकी देशों की तरह झुककर नेगोशिएशंस कर सकते हैं। बट एज यू नो कि हम इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्टैंड के साथ खड़े हैं एंड नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। भले ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोग नया मार्केट ढूंढ लेंगे। हमें जो कुछ बिलियंस का नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान यूएसए को होगा, क्योंकि डैमेज हो चुका है। कई दशकों तक यूएसए पर अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो ये ट्रंप के टैरिफ्स का फुल एनालिसिस था। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ, क्या इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए या नेगोशिएट? क्या हम न्यू मार्केट्स में कम्पीट कर सकते हैं? और क्या कोई ऐसा ऑप्शन है आपकी नजर में जो मुझसे छूट गया हो? आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।